चलो बड़े, यहाँ पर एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, तो क्या इसका विस्थापन, सबसे पहले ये समझो कि विस्थापन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये एक चौरस वर्ग आकार एक रास्ता है, मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका क्या है, घर, और ये आपकी स्कूल है, यहाँ पर ये आपकी स्कूल है। अभी आप यहां से निकले, यहां गए, यहां से फिर यहां गए। अब मैं आपसे बोलूं कि कितना विस्थापन हुआ, तो यहां से यहां तक की जो भी दूरी होगी वो आपका विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन का मतलब यह होता है कि अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। विस्थापन बराबर होता है, विस्थापन बराबर अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। डन है। अब यहां से हम चलकर इधर गए, ठीक है, तो अंतिम दूरी यहां से जो भी आए, मान लो यहाँ पे 10 हो गया और इतना 0 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे 10 माइनस 0 इक्वल टू कितना आएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया। अब मैं यहां से स्टार्ट करूं, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो से। स्कूल से निकला और वापिस चलकर कहां पर आ जाए, घर पे आ जाए। क्या हो जाए, घर पे। तो अब यहाँ पे इसका विस्थापन क्या होगा, अब 0। क्या होगा, 0 विस्थापन होगा। क्यों, क्योंकि व्यक्ति जहां से शुरुआत करे और घूम फिर कर वहीं पर आ जाए तो उसका विस्थापन क्या कहलाता है, 0। समझा कि नहीं आया। यानी कि तुम यहां से स्कूल गए तो तुम्हारा विस्थापन कुछ ना कुछ होगा, लेकिन स्कूल से फिर घर वापिस आ गए तो तुम्हारा विस्थापन हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, पहले बटा कि नहीं आ रहा है, समझा रहा कि नहीं आ रहा है। यानी कि व्यक्ति जहां से शुरुआत करे और घूम फिर के वहीं वापिस आ जाए तो वहां पर विस्थापन 0 हो जाता है। अब इसने क्या बोला है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, तो क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। वो गांव भर घूम कर वापिस से घर वापिस आ जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, इसे मैंने लिखा है कि हाँ वस्तु का विस्थापन 0 हो सकता है। समझा कि नहीं आया। सेकंड बोल रहा है, अगर हाँ तो अपने उत्तर का एक उदाहरण दो। तो मैंने एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है, देखो, जैसे कि एक व्यक्ति वृत्ताकार के किसी एक बिंदु से चक्कर लगाना स्टार्ट कर रहे हैं और पुनः वापिस उसी बिंदु पर वापिस आ जाए तो उस कंडीशन में उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। जैसे ये वर्गाकार गार्डन है, अगर वो व्यक्ति यहां से शुरुआत कर रहा है और चक्कर लगाकर वापिस से वो यहीं पर आ जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। समझा कि नहीं है, तो क्लियर पहला समझा गया। अब जो दूसरा है बेटा, दूसरा आपका टेक्निकल वाला है, ध्यान देना। यहां पर ध्यान देना, यहां पर दूसरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको समझने पहले देखो तीसरा वाला। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन से विकल्प सही है। 2 विकल्प आपको दे रखे, दोनों देखने हैं। पहला कि विस्थापन 0 नहीं हो सकता है, तो बोलो सही है। विस्थापन कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ऐसा वो कह रहा है, तो सही है या गलत है, गलत है। तो लिखा है कि इसका परिमाण, फिर इसके बोला इसके ऊपर के दोनों विकल्प क्या लिखे मैंने, असत्य लिखे हैं। यानी कि पहला तो गलत हो गया और दूसरा देख लो क्या बोला, परिमाण। परिमाण का मतलब विस्थापन का माप, विस्थापन का माप। इसका परिमाण वस्तु की दूरी, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। परिमाण मतलब क्या होता है, परिमाण मतलब विस्थापन की कीमत। विस्थापन की कीमत उसने जो भी दूरी तय की होगी। इधर बेटा, अगर मानो ये रास्ता है, यहां से स्टार्ट किया और वो यहां पर आया है, यहां पर, तो या तो उसने जितना चला, जितनी दूरी उसने तय की उतना उसका आंसर आ सकता है, या तो उससे कम आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि सूत्र क्या बताया, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। अंतिम दूरी, अब बंदा यहां से 10 किलोमीटर चला और प्रारंभिक में इसकी दूरी क्या रही होगी, 0 है ना, तो 10 में से 0 का कितना आंसर आएगा, 10। या तो आंसर उसकी जो दूरी दे रखी है उतना आ सकता है,
फुल में से फुल या उससे कम आ सकता है, लेकिन कभी भी उससे ज्यादा आएगा नहीं। तो ये क्या बोल रखा है कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, तो कभी भी आंसर अधिक आएगा नहीं, या तो बराबर आ सकता है या उससे कम, ज्यादा आएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि भाई ऊपर के दोनों विकल्प कैसे है, असत्य है। ऊपर के दोनों ही विकल्प असत्य है क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है। और दूसरा, और वस्तु का परिमाण या तो वस्तु की दूरी के बराबर होगा अथवा क्या होगा, उससे कम होगा। समझा कि नहीं? अब यहां पर अब दूसरा देखो, ये वाला सेकंड वाला, इसको आपको सॉल्व करना था। इसलिए एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत, खेत कैसा है, वर्गाकार का है। आ जाओ, इसकी मम्मी को फोन करना जरा मैम। यहां पर ये खेत हो गया, हाँ है ना, खेत हो गया। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले, अब ये वर्ग है। वर्ग की एक खासियत होती है कि इसकी चारों भुजा समान होती है। अगर ये नाम दे देते हैं इसको A B C और ये D, अगर ये 10 है तो सब 10 होगा, 10 10 और 10। डन यहां पर? बोले नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। दादा ना यहां पर पूछा क्या भैया कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि सर परिमाण विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी होना चाहिए। तो प्रारंभिक दूरी तो हम क्या ले लेंगे, 0। शुरुआत में मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी जो दूरी है, डिस्टेंस, वो 0 है, लेकिन मैं चल के कहीं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगी, यानी प्रारंभिक दूरी 0 है, वो पता है, लेकिन अंतिम दूरी नहीं मालूम। अब हमें क्या पता है इसमें लिखा है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, यानी एक चक्कर वो 40 सेकंड में लगा लेता है। यानी कि वो यहां से शुरू करे तो ये घूमकर वो 40 सेकंड में आ जाता है, यानी एक चक्कर वो लगा रहा है 40 सेकंड में, आया ना। तो 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद कहां पहुंच जाएगा, कितने चक्कर लगा लेगा। तो हमें पहले, हमें जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, कितने दे रखा है, सेकंड में, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। पहले तो इसको कन्वर्ट करेगा कितना, सेकंड में। तो पहले जो मिनट है उसको सेकंड में बदलो, तो बेटा 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। डन। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना, इसलिए 2 मिनट में तो 2 × 60। डन। 2 × 12 यानी 120 सेकंड आएगा, आया ना। 2 मिनट का कितना आ गया, 120, और 20 सेकंड पहले से है, तो कुल सेकंड कितना होगा बेटा, तो कुल सेकंड बराबर 120 + 20 बराबर 140 सेकंड। समझा कि नहीं? पहले बेटा, तो भैया अगर 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगा रहा है, 40 सेकंड में कितना लगा रहा है, एक चक्कर, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेगा, यहां पर 40 सेकंड में चक्कर बराबर 1, ठीक है। तो 140 सेकंड में चक्कर बराबर कितना, तो इसका इसमें कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 140 × 1, जो बचेगा वो जाएगा बाद में। समझा? पहले बढ़ रहा है, इससे वाला कैंसिल कर दो, कर दिया। अब क्या होगा बेटा, 14 एकम 14 और बटे में कितना आ गया, 4। अब काटो 2 के बारे से, 2 सते 14 और 2 दूनी 4। अब बेटा 2 के बारे में 7 नहीं आएगा, तो आधा भाग दे दो, तो एक कम कर दो इसको, मान लो 6, मान लो कितना, मान लो 6, तो 6 का आधा कितना होगा, 2 एकम 2, 2 3 कितना आया, 3 आया,
आया ना। लेकिन यहाँ पे था 7, हमने लिया 6, कितना बच गया था? 1 बच गया था ना। 1 का आधा कितना होता है? 1 का आधा 0.5। 1 का आधा कितना होता है? तो यहाँ ले लो 0.5। यानी भैया भाई साहब हमारे 3.5 चक्कर लगा पाएंगे, यानी 3 चक्कर पूरे और 1 आधा चक्कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप सबको पता है, क्या पता है कि सर अगर 1 चक्कर पूरा लगाया तो विस्थापन 0, दूसरा चक्कर पूरा लगाएगा तो विस्थापन 0, तीसरा चक्कर लगाएगा तो विस्थापन 0, लेकिन जो आधा चक्कर बच रहा है वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि बंदा जहां से स्टार्ट करके वापस वहीं आ जाएगा तो हर बार उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जो 0.5 आ रहा है, 0.5 का मतलब होता है आधा, तो आधे पे वैल्यू निकलेगी। और आधे का मतलब क्या कि भाई साहब यहां से स्टार्ट करेंगे और खत्म कहां पे हो जाएगा? यहां पर। आधा यही तो होगा, आया ना। आधे का मतलब क्या? क्या पर समझ में नहीं आएगा? फिर पहले ही समझ में आया कि नहीं आया? वो 3.5 कैसे समझ में आया कि नहीं आया? और 3.5 भी मीटर में आया। किस में आएगा भैया? मीटर में, क्योंकि माप हमें 10 मीटर दे रखा है ना, इसमें क्या आएगा भैया? मीटर में आएगा। समझा कि नहीं आया? अब मेरी बात सुनो बेटा, अब यहां से विस्थापन का मतलब क्या होता है बेटा? पता है? अब यहां से बंदा शुरू किया, आया कहां पर? यहां पर। अब विस्थापन का मतलब ये गोल गोल घूमना नहीं होता, डायरेक्ट दूरी। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो विस्थापन कहलाएगी। अब इसको निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो, एक तो वर्ग में ये वाला कोण होगा 90 डिग्री का, है ना। जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो वहां पर लगता है पाइथागोरस की प्रमेय। ये बन गया समकोण त्रिभुज ABC। क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया, तो इसमें लग जाएगी पाइथागोरस की प्रमेय। दो भुजाओं का माप आपको दे रखा है, तो तीसरी भुजा का माप हम निकाल देंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? इसको बोलते हैं विकर्ण। ये जो सबसे बड़ी वाली जो भुजा है ना, इसका जो माप होगा वो दोनों भुजाओं के जोड़ के वर्ग के बराबर होगा। यानी इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का वर्ग करना है। अब लगा दो पाइथागोरस की प्रमेय यहां पर। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, किसका माप बेटा? AC का माप। AC यानी क्या बेटा? विकर्ण। यहां लिखोगे बेटा पहले AC बराबर। AC इतनी बड़ी है कि दोनों को दोनों को जोड़ दो, यानी AB प्लस BC, AB प्लस BC जोड़ दिया। अब सब पे क्या लगा दोगे? वर्ग, स्क्वायर। क्या लगा सब पे? स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर और ये स्क्वायर। पहले पढ़ा यहां तक? आया ना। अब AB कितना है? 10 और BC कितना है? 10। AC तो हमें निकालना, तो वैसे का वैसा AC सेम स्क्वायर, AB में 10 और इसका स्क्वायर, AB में 10 और इसका स्क्वायर। डन यहां तक? अब AC स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग क्या होगा बेटा? 100। 10 का वर्ग 100। क्लियर यहां तक? जो ऐड कर, दोनों को ऐड कर दो, तो AC स्क्वायर बराबर 10 और 10 यानी 100 और 100 200। लेकिन सर हमें ओनली फॉर AC चाहिए, हमें ओनली फॉर क्या चाहिए? इस पे स्क्वायर नहीं। जब किसी का स्क्वायर यानी ऊपर से घात हटानी हो तो सामने वाली संख्या का वर्गमूल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लेकिन सामने वाली संख्या जब वर्गमूल ना हो तो इसको ले लेना है आपको अंडर रूट में, यानी कि रूट के करनी के अंदर ले लेना है। तो करनी में क्या आ जाएगा आपका? 200। डन। अब 200 किसी का वर्गमूल होगा नहीं, आप इतना छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके बुक में जो आंसर उसका करने की बात कर रहा हूं। AC बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 100 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 100 दूनी 200। हाँ या ना। अब आपको पता है, क्या पता है कि सर जो 100 है वो किसका वर्गमूल है? किसका है? 10 का। तो 10 आ जाएगा बाहर और 2 किसी का वर्गमूल होगा नहीं, तो ये अंदर का अंदर रह जाएगा और यही आपका आंसर। पहले बड़ा आया ना, चलो लिख दो।